गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है संडे और आज के पूरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी सफाई घर की और संडे स्पेशल थाली और विंटर स्पेशल लड्डू। और कितना बिजी रहने वाली हूँ आज मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई है सफाई और आज घर की सफाई में सभी लगेंगे। ये नीचे का ब्लॉग है, इसको काफ़ी दिनों से हम लोग साफ़ नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ नीचे रहना होता नहीं है, इसे रेंट के लिए हम लोग रखे हैं, तो इसलिए आज इसकी सफाई कर रहे हैं सब मिल करके। और हस्बैंड जी का भी आज संडे है, रेस्ट है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि आज इस काम को कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा नीचे बड़ा है और 3 ब्लॉक है तो साफ़ करने में भी टाइम लगेगा, तो यही सोच के आज संडे को सफाई डे रखे हैं। तो मॉर्निंग से ही बस स्टार्ट हो गया था पूरा साफ़ सफाई। और छोटा वाला बेटा भी व्यस्त था, बड़े वाले बेटे से हेल्प नहीं ले रहे थे ज़्यादा क्योंकि उसका नेक्स्ट डे यानी मंडे से ही एग्ज़ाम था, तो इसलिए हम लोग तीनों ही ज़्यादा लगे हुए थे। और मैं ऊपर के काम भी देख रही थी साथ में और नीचे भी आ कर के थोड़ा बहुत हेल्प करा रही थी। तो स्टार्ट की मैं कॉफ़ी से, क्योंकि चाय एक बार हस्बैंड जी ले चुके हैं और संडे के दिन वो जब घर पे रहते हैं तो उनका ऐसे ही चलता है, मतलब पूरे टाइम चाय कॉफ़ी चाय कॉफ़ी। तो सेकेंड टाइम मैं कॉफ़ी बना रही हूँ ताकि मैं भी ले लूँ। और मॉर्निंग में वो तो चाय ले चुके थे और मेरा अभी, क्योंकि मैं अभी आजकल मैं मेडिसिन ले रही हूँ सिर दर्द की वजह से, तो इसलिए पहले मेडिसिन ली, उसके आधे घंटे बाद फिर मैं कुछ भी ले सकती थी, तो बस वही कॉफ़ी ली। और गाजर का जूस अब मैं दोपहर में लेना शुरू कर दी हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि खाली पेट जूस मत पीजिए, शायद उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो देख लेते हैं, बहुत कुछ करके देख ली हूँ और देखती हूँ क्या होता है। और यहाँ सीधे आप लोग से मिल रही हूँ फिर मैं नहाने के बाद दोपहर में। और हम लोग को आज नहाने में हो गए थे 3 बज गए थे, मतलब बड़ा बेटा पूजा कर दिया था सुबह में ही, वही मॉर्निंग में नहाया था तो वो पूजा कर लिया था और 3 बज गए थे, इसलिए मैं सब सामान अब अंदर ला रही थी, बालकनी से धूप ख़त्म हो जाता है इसलिए। और उसके बाद सीधे मिल रही हूँ, खाना वाना खा लिए हम लोग, उसके बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ। लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, बच्चों से भी हेल्प थोड़ा बहुत ले रही। और आयुष भी बहुत देर से बैठा हुआ था पढ़ने के लिए, तो उसका भी एक छोटा सा ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे खजूर कट कर रहे हैं दोनों, खजूर के बीज भी निकाल देंगे। सर्दियों में जो लड्डू बनते हैं ना, उसमें सौंठ, हल्दी और अजवाइन इस तरह की माने गर्म चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए। गर्मी वाले में तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब ले ली हूँ और साथ के साथ सिंघाड़े का आटा भी ले ली हूँ। घी तो मस्ट है क्योंकि उसके बगैर तो लड्डू बन नहीं सकते हैं। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हों आप डाल सकते हैं। और ये खजूर है जो कि कंप्लीट कर दिए हैं बच्चे लोग। और जो सौंठ है ना, मैं वो सौंठ इस तरह का पाउडर आता है जो पैकेट का, वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो खड़े सौंठ को भी कूट के पाउडर बना के फिर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग का क्या कुछ प्लान नहीं था, अचानक से बस बना कि चलो लड्डू भी बना लें, नहीं तो पूरा विंटर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद लड्डू खाने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि ठंडियों में ही ये वाले लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जितना भी कहना चाहिए जो लड्डू का जो क्वांटिटी है वो आपको मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ इतना ही लेना है, ये चीज़ उतना ही, बस आपको हल्दी, अजवाइन और सौंठ का बस देखना है कि कितना लेना है। और जैसे अगर आप 1 किलो पूरा ड्राई फ्रूट्स है आपका ना, तो उसमें आपको 4 चम्मच हल्दी लगेगा और उतना ही सौंठ पाउडर लगेगा, है ना। और अजवाइन आप 5 से 6 चम्मच भी ले सकते हैं क्योंकि वो सर्दियों में गर्म करता है, फ़ायदेमंद रहता है। और जितना भी ड्राई फ्रूट्स है जैसे काजू, बादाम और अखरोट, पिस्ता, मखाने, इस तरह की चीज़ों को ना घी में हम हल्के आंच में भून लेंगे। काजू, बादाम, पिस्ता जो भी है ना, इनको धीमी आंच में भूंजेंगे, नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी अगर वो ज़्यादा सिक गया ना तो फिर आपके लड्डुओं का जो स्वाद है वो बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि धीमी आंच में ही ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं उनको घी में आप हल्के बिल्कुल भूनिए, मतलब बस करारे करने हैं उनको। क्योंकि मैं धूप धूप भी आप दिखा सकते हैं, धूप दिखाने के बाद तो बिल्कुल भी और जल्दी बन जाते हैं। और ये देखिए लड्डू मेरे इसलिए लेट से बने क्योंकि कोई ना कोई आ जा रहा था घर पे। और यहाँ पे मैं पहले सिंघाड़ा, जो घी बचा था ना ड्राई फ्रूट छानने के बाद, उसी में सिंघाड़े का आटा हल्का भून लूँगी। आप चाहें तो इस जगह पे गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, रवा जो सूजी बोलते हैं उसको भी भून के यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फलाहारी लड्डू बना रही हूँ, मैंने कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब जैसे
पूजा करते हैं ना उससे पहले मतलब मैं सोचती हूँ कि कुछ ना खाऊं, तो फ्रूट्स खा सकती हूँ, दूध पी सकती हूँ, तो इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स मतलब मैं खा सकती हूँ। तो इसलिए इसमें ना कुछ भी मतलब अनाज वाली जो चीज़ें हैं उनको नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मखाने भी भूंज लूँगी। मखाने मैं पहले ली थी जितना, उसमें मैं सोची थोड़ा और ले लेती हूँ तो लड्डू भी ज़्यादा हो जाएंगे। और मखाने बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी बहुत सेहतमंद होता है ना, कैल्शियम इससे मिलता है। तो आप भी मखानों को ना या तो लड्डू बना के खाएं या ऐसे ही भून के खाएं। मैंने उसको किसी भी फॉर्म में आपको रोज़ थोड़ा बहुत लेना ही चाहिए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि मुझे पतिदेव से भी हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं जैसे मैं 5 बजे से स्टार्ट की थी ये सब करना, तो कूटते बनाते मुझे 6 बज गए थे। उसके बाद 6 से 7 क्या 7:30 तक ना कोई आ जा रहा था। पहले मैं आप लोगों को लड्डू में बता देती हूँ, उसके बाद फिर बातें करेंगे। तो बस यहाँ पे घी गरम की हूँ, उसमें अजवाइन डाल दी थी पहले, और उसके बाद फिर गुड़ डाल दूँगी। गुड़ कितना डालना है, अगर 1 किलो आपका ड्राई फ्रूट्स है तो 2 किलो गुड़ आराम से लग जाएगा। आप चाहो ना तो ज़्यादा भी ले सकते हो, कम मत लेना, नहीं तो फिर लड्डू बनते नहीं हैं। तो अगर ज़्यादा गुड़ वाला लड्डू चाहिए तो आप 3 किलो तक भी गुड़ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर नॉर्मल अगर आप खाते हो तो फिर 2 किलो गुड़ रहेगा 1 किलो ड्राई फ्रूट्स में। जैसे 1 पाव बादाम है, 1 पाव किशमिश, 1 पाव काजू, इस तरह से कुल मिला के 1 किलो है ना, तो फिर आप 2 किलो गुड़ आराम से डाल सकते हो। और घी पहले गरम करेंगे, उसी में गुड़ को हमें धीमी आंच पे पकाना है। उसके बाद तिल डाल दूंगी मैं, और ताकि ये भी हल्के भुन जाएं इसमें। और अगर आपको तुरंत डाल के लड्डू बनाने हैं तो आप चाहो तो तिल और हल्दी को पहले भी भून सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि तिल को भी ज़्यादा नहीं भूनना होता है और घी और गुड़ इतना गर्म रहता है कि ये इसी में सिक जाते हैं, तो जलते भी नहीं हैं। तो बढ़िया हल्दी भी डाल देंगे इसी में। और घी कितना डालना है वो बता देती हूँ अभी आपको मैं। तो आप आधा किलो घी लीजिए, और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो होता है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ क्या, सरसों तेल। जो सर्दियों वाले लड्डू होते हैं ना, उसमें आप सरसों तेल जो कच्ची घानी का जो आता है ना, बिल्कुल अच्छा मतलब हो प्योर, उसको आप डाल लीजिए। जैसे आधा किलो अगर आप घी डाल रहे हैं ना, तो 1 कप आप उसमें सरसों तेल भी डाल दीजिए। उसके बाद 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, तो अच्छा मेल्ट हो जाएगा। और इस तरह से देखिए धीमी आंच पे, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब आपको धीमी आंच पे ही इसको पकाना होगा और चलाते भी रहना है, नहीं तो ये नीचे से जलने का भी डर रहता है। अब मेरा ये जो गुड़ है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो अब इसमें मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम किशमिश, तो काजू को मैं हल्का सा कूट के ही डाली हूँ। कूट के क्या, हस्बैंड जी को बोल दी थी, वो कूटने वाला काम उनसे मैं करवा ली थी। और ये है नारियल का बुरादा, जो कि मैं पहले पिछला ब्लॉग जब आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे, छठ पूजा का ढेर सारा नारियल था, तो बस उन्हीं को सबको मैं डाली हूँ। और यहाँ पे मखाने भी थे जो कि मैं हल्के पाउडर फॉर्म में कर दी हूँ। आप चाहो ना तो हल्का कूट के भी डाल सकते हो। इस जगह पे ना आप गोंद भी डाल सकते हो इसमें, मैंने गोंद को भून लीजिए और फिर उसको हल्का सा क्रश करके मिला लीजिए। और यहाँ पे ये इतना भारी हो गया था कि मुझसे उठ ही नहीं रहा था, तो फिर हस्बैंड जी को बोली। हाँ, इसमें सबसे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो ये गुड़ का जो सामान है ना, ठंड के दिनों में जल्दी ठंडा होता है, तो लड्डू फिर बनते नहीं हैं। इसलिए जितने लोग भी हो ना, सब बैठ जाना लड्डू बनाने हमारी तरह, क्योंकि मैं अकेले अगर बनाती तो मुझे लगता है कि 10 से 20 लड्डू बनते, बाकी के फिर ठंडे हो जाते, तो फिर उनको गर्म कर करके बनाना पड़ता। इसलिए हम लोग सब मतलब मैं सभी को बुला ली थी, आयुष भी पढ़ रहा था तो उसको भी बुला ली थी। तो वही हस्बैंड जी मुझे सुना रहे थे कि उसका एग्ज़ाम है और उसको तुम काम करवा रही हो। मैं बोली कि लड्डू तो सभी को खाने हैं भाई, तो बस लड्डू बनवा दो थोड़े से। और वैसे भी अकेली हूँ तो सारे काम मैं अकेले तो कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह के काम में आपको 2-3 हाथ अगर हो ना, तो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी बनते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा थी, अगर कम होता तो मैं बना भी लेती। तो आप देख लेना, अगर आप अकेले हो तो घर के सारे लोग को बुला लेना, और नहीं हो पाएगा तो थोड़ा थोड़ा आप बनाना, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम कम करके बनाना। और ये लड्डू इतने अच्छे होते हैं ना, इसमें पानी की बिल्कुल मात्रा नहीं होती है, तो ये आराम से 6 महीने तक भी आप रख के खाओगे, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। बस एयर टाइट डब्बे में होना चाहिए, प्लास्टिक के डब्बे का यूज़ मत करिएगा, स्टील या कांच का ही यूज़ करिएगा। और सेहतमंद तो ये इतना ज़्यादा है, विटामिन कैल्शियम विटामिन ई, मतलब प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा फुल। तो जो भी आपके घर में दुबले बच्चे हो ना, जैसे, तो बच्चे नाश्ता सुबह करके नहीं जाना चाहते हैं, तो बढ़िया उनको 1 लड्डू दीजिए और 1 गिलास दूध दे दीजिए। लड्डू की जो शेप है ना, वो थोड़े बड़े बनाइएगा। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स इसमें ना बिल्कुल अलग से ही सारे दिख रहे हैं, तिल भी दिख रहा है, काजू खजूर मतलब किशमिश, हर चीज़ आपको इस लड्डू में अलग अलग से दिखेगा।
और मैं ना सभी को थोड़ा थोड़ा सा कूट के ही डाली थी, तो इससे क्या दिखने में भी अच्छा दिख रहा था और खाने में भी ईजी पड़ता है। और बच्चे अगर ये खाएंगे ना तो उन्हें ठंड भी कम लगेगी, सर्दी से भी बचेंगे। और ये देखो लड्डू बन जाने के बाद क्या हाल है मेरे किचन का। मिक्सर हस्बैंड जी नीचे रख लिए थे तो उसमें पूरा धज्जी उड़ गया है। चलो वो सब तो ठीक है, पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि लड्डू कितने सॉफ्ट बने हैं ना। ये हैं बिल्कुल, बस थोड़ा सा मैं प्रेस की और लड्डू आराम से टूट के निकल आए। हाँ, अगर आप ज़्यादा गुड़ डालोगे तब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और घी और गुड़ ना जैसे मेल्ट हो वैसे सब कुछ डाल देना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक आप पकाओगे तो फिर वो लड्डू टाइट हो जाएंगे। और लड्डू के स्वाद तो मेरे घर तो सभी को बहुत पसंद है, मतलब हम लोग को घर में किसी को भी ऐसा नहीं है जिसका लड्डू नहीं पसंद हो। और मेरी मम्मी ये लड्डू बनाती थी, मैं उन्हीं से ये रेसिपी सीखी थी। तो वही मैं अपने हस्बैंड से आज बोल भी रही थी कि अगर आज वो रहती तो मुझे ये सब बनाना नहीं पड़ता, अभी तक तो आ गया रहता कब का। क्योंकि मेरी मम्मी ये सब चीज़ें बहुत शौक से बनाती थी और बेटियों के लिए तो बिल्कुल जान देती थी वो, ऐसा था उनका। पर अफसोस मम्मी नहीं है। और इस तरह से आप कांच के बॉटल में इसको डालिएगा। तो बस लड्डू रखिए और बाहर ही रखूँगी ताकि बच्चे भी खुद से भी निकाल के खा लें। और एक लड्डू सुबह एक लड्डू शाम खा सकते हैं, इतना नुकसान नहीं करेगा। नुकसान वाली इसमें कोई भी चीज़ है ही नहीं, सब फ़ायदेमंद चीज़ें ही हैं। और यहाँ पे बन रही है मेरी सब्जी, आलू उबलने के लिए रख दी हूँ। और अभी पहले मैं करूँगी सफाई, क्योंकि ना लड्डू बनाते समय मैं सबको बुला ली थी तो सब इतना मैसी कर दिए थे, पूरे किचन में कचरा कचरा सा लग रहा था। मतलब देख करके ही मुझे ना कंफर्टेबल नहीं हो रही थी मैं, मतलब किचन अगर साफ़ नहीं रहता है तो काम करने में जमता नहीं है। तो बर्तन पहले मैं पानी में भिगो दी हूँ, क्योंकि शाम का बर्तन खाना खाए थे उसके बाद ही लग गई थी, तो शाम का भी बर्तन पड़ा है पूरा। और इस वक्त टाइम हो रहा है 8, मतलब शाम के 8 बज गए हैं। और मुश्किल से मतलब 7 से 8 के बीच में, मतलब 7:30 बजे गेस्ट लोग गए हैं, उसके बाद में आधे घंटे में हमारे लड्डू बन गए हैं। सब हेल्प भी किए हैं साथ में, इसलिए बन गए हैं। तो यहाँ पे फिर झाड़ू पहले बस किचन में ही लगाऊंगी, वैसे रात में झाड़ू लगाती नहीं हूँ, मगर इतना कचरा हो गया था कि ये कचरा फिर पूरे रूम में फैल के जाता। और हल्दी वगैरह भी था इसमें ना, तो टाइल्स वाइट है तो पूरा दाग लग जाता है, इसलिए मैं बोली पहले झाड़ू लगा के इसको समेट लेती हूँ। और यहाँ पे खाना बनते मेरे 10:30 हो गए थे और सोने में मुझे 11 बज गया था। नॉर्मली हम लोग ना संडे को जल्दी सो जाते हैं, पर आज लड्डू बनाने की वजह से इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि बस हालत बैंड हो गई थी मेरी। और देखो क्लीन हो गया किचन तो कितना अच्छा दिख रहा है। तो एक फ्रिज के पास भी मैं डोरमेट रखती हूँ, इससे क्या होता है ना, फ्रिज में जो भी सामान रखती हूँ तो कभी कभी क्या पानी वानी गिर जाता है या कचरा गिरता है तो वो उसी पे गिरता है, तो इससे गंदा नहीं होता है। और इस कारपेट को ना मैं हमेशा ही बिछा के रखती हूँ, मम्मी ने दिया था मुझे शादी के समय, तो इसको बिछा के रखूँगी। और एक गद्दा फोम का है मेरे पास, उसको भी बिछा देती हूँ। तो हम लोग खाना वाना यहीं पे किचन में ही खा लेते हैं। वैसे किचन में खाना नहीं खाया जाता है, लेकिन जो मेरा किचन का जो स्पेस है ना वो यहाँ पे इतना अच्छा है कि मैं, मतलब इतना ज़्यादा है कि मैं डाइनिंग टेबल भी अगर कभी इन फ्यूचर रखूँगी तो यहीं पे रखूँगी, क्योंकि किचन से खाना निकालो और तुरंत बैठ के खा लो। तो बस यहाँ पे किचन पूरा साफ़ क्लीन कर ली थी, उसके बाद अब बर्तन की बारी आई थी। तो बर्तन में पहले मेरी एज़ यूजुअल आदत है, पहले कांच के ही बर्तन धो के हटाती हूँ। और वीडियो बनाने के चक्कर में ना ढेर सारे कांच के बर्तन निकल जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ 3-3 कप। ये 3-3 कप ना सिर्फ शाम से लेके रात के बीच में मेरे हस्बैंड जी का है, किसी में चाय किसी में कॉफ़ी, जिसमें से कि मैं एक भी नहीं पी हूँ, क्योंकि मैं बस मॉर्निंग में एक कॉफ़ी पी थी। और सुबह बर्तन धुल गए थे जितने भी चाय कॉफ़ी के थे, ये दोबारा से शाम में हो गए हैं इतने। तो ऐसे ही होता है, हस्बैंड जी जब घर पे रहते हैं ना तो बस चाय कॉफ़ी उनका चलता ही रहता है। खाना तो इतना नहीं खाएंगे, लेकिन हर 2 घंटे में चाय बना दो चाय बना दो चलता है। कभी कभी तो बहस भी हो जाता है मेरा। आप लोग का भी होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसके किसके हस्बैंड ऐसा करते हैं कि चाय पीते रहते हैं, छुट्टी जिस दिन रहता है घर पे रहते हैं। छोटू हरी मिर्ची दे दे मेरे को। संडे हो या सैटरडे नाइट हो, मेरे घर स्पेशल थाली की डिमांड रहती है बच्चों के हस्बैंड की कि मैंने कुछ अच्छा सा बनाओ। तो इतना कम समय बचा था और मुझे लगता है मुझे 9 बजने वाले थे या बज भी गए थे। तो मैं इसलिए आलू उबाल ली थी और साथ के साथ इसमें मैं मटर, आलू मटर की मैंने सब्जी मैं फटाफट से बनाने वाली हूँ। और गाजर की पूड़ी बनाऊँगी, जो कि आप लोग को शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगी उसकी रेसिपी। और यहाँ पे हो गया है रेडी स्पेशल संडे थाली। तो बूंदी लाए थे कल, बस वही है ये। और मैं घर पे भी बूंदी बनाती हूँ, कभी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और यहाँ पे गाजर की पूड़ी और
आलू मटर की सब्ज़ी और बूंदी। तो कैसा लगा है ये स्पेशल थाली और विंटर वाले लड्डू, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी ज़रूर बनाना विंटर स्पेशल लड्डू, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और क्या, बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।